गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन हब में। आज का अपना टॉपिक है रेस्पिरेशन। एक सजीव अथवा उसके मीडियम जिसमें वह रहता है, यानी कि एक लिविंग ऑर्गन के बीच गैसों का एक्सचेंज होना रेस्पिरेशन कहलाता है। इनमें कई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होते हैं, जैसे वेंटिलेशन, डिफ्यूज़न और परफ्यूज़न। वेंटिलेशन मतलब ब्रीथिंग, गैसेस को लेने व निकालने की क्रिया वेंटिलेशन कहते हैं। यानी कि गैसेस को इनहेलिंग और एक्सहेलिंग करने की प्रक्रिया को वेंटिलेशन कहते हैं। डिफ्यूज़न, लंग्स तथा ब्लड के बीच गैसों का एक्सचेंज होना डिफ्यूज़न कहलाता है। और परफ्यूज़न, ब्लड तथा बॉडी टिश्यू के बीच होने वाले गैसेस का एक्सचेंज परफ्यूज़न कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन रेट। नॉर्मल कंडीशन में एक हेल्थी व्यक्ति में रेस्पिरेशन रेट 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट होती है। बीपीएम पल्स में भी पढ़ा है और रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। पल्स में बीपीएम का मतलब बीट्स पर मिनट होता है, और जबकि रेस्पिरेशन में बीपीएम का मतलब ब्रीथ पर मिनट होता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन को एनपिया कहते हैं। एक हेल्थी पर्सन में रेस्पिरेशन और हार्ट बीट्स में 1:4 का रेशो होता है, और एक नॉर्मल पर्सन प्रति ब्रीथ 500 ml एयर को इंस्पायर करता है। एयर को इंस्पायर करने की वॉल्यूम को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। अगर टाइडल वॉल्यूम से ज़्यादा एयर को लेता है या फिर निकालता है तो इसे डीप रेस्पिरेशन कहते हैं। और अगर टाइडल वॉल्यूम से कम एयर को लेता है या फिर निकालता है तो इसे स्लो रेस्पिरेशन कहते हैं। और रेस्पिरेटरी सेंटर सिचुएटेड इनटू मोडुला एब्लेगेटा। रेस्पिरेटरी सेंटर मोडुला एब्लेगेटा में स्थित होता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट एट बर्थ 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट होता है, और 1 ईयर पर 26 to 30 ब्रीथ पर मिनट, और 2 ईयर पर 20 to 26 ब्रीथ पर मिनट, और एडोलसेंट में 20 ब्रीथ पर मिनट, और एडल्ट में 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, और ओल्ड एज में 10 to 24 ब्रीथ पर मिनट होता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट एंड रिदम। ट्रैकिपनिया more than 24 breath per minute. ब्रेडिफनिया less than 10 breath per minute. डिस्पनिया labored breathing. एपनिया periodic absence of breathing. और आर्थोपनिया सीधे लेटे हुए में लेबर्ड ब्रीथिंग होना, जो स्टैंडिंग या सिटिंग अप पोजीशन में इम्प्रूव हो जाती है। हाइपरवेंटिलेशन, रेस्पिरेशन की डेप्थ व रेट का बढ़ना। और हाइपोवेंटिलेशन, रेस्पिरेशन की डेप्थ एंड रेट का कम हो जाना। सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू O2 लेवल इनटू बॉडी। एनोक्सिया, absence of oxygen in tissue. Anoxemia, insufficient oxygenation of blood. Hypoxia, lack of oxygen in tissue. Hypoxemia, lack of oxygen in blood. साइनोसिस, CO2 की मात्रा बढ़ने के कारण स्किन तथा म्यूकस का ब्लूरिश डिस्कलरेशन हो जाना साइनोसिस कहलाता है। और साइनोसिस दो प्रकार का होता है। एक नंबर पेरीफेरल साइनोसिस, दो नंबर सेंट्रल साइनोसिस। पेरीफेरल साइनोसिस में होती है अंगुलियों का ब्लूरिश डिस्कलरेशन हो जाता है। सेंट्रल साइनोसिस माउथ व लिप्स की म्यूकस मेम्ब्रेन का ब्लूइश डिस्कलरेशन होना सेंट्रल साइनोसिस कहलाता है। और एस्पाइशिया, दम घुटने या फिर सफोकेशन की अवस्था को एस्पाइशिया कहते हैं, या फिर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इंटेक के कारण होने वाली कंडीशन इनसफिशिएंट
O2 इंटेक। हाइपरबनिया रेस्पिरेटरी रेट के बढ़ने के साथ डीप ब्रीथिंग होना। और पोलीपनिया शॉर्ट व स्लो एंड रैपिड रेस्पिरेशन को पोलीपनिया कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।